अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अरेबियन फैन। आज डे 2 है व्हाट्स हैपनिंग इन अरेबियन फार्म। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा अभी तक तो काइंडली हमारा पेज भी फॉलो करें और वो भी देखिएगा। आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें। माई सेल्फ डॉक्टर अहमद, और आज के एपिसोड के अंदर हम जो भी चीज़ें अरेबियन फार्म में चल रही होंगी प्रोडक्शंस के हवाले से, डिफरेंट चीजें हो रही होती हैं, कुछ हमारी डेली लाइफ है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और चल के देखते हैं आज क्या हो रहा है अरेबियन फार्म में। ताकि मैंने कल के एपिसोड में अगर आपने मिस कर दिया तो लाजमी देखिएगा। कल के एपिसोड में मैंने पूरा मैंगो ऑर्चर्ड जो है अरेबियन फार्म का वो दिखाया है, और आज वहीं से ना मैंगोज आए हैं हमारे पास। चल के देखते हैं। ये है वो आम, जो अचारी आम जो कि अरेबियन फार्म अपने मैंगो पिकल की प्रिपरेशन में यूज़ करेगा। और अभी यहाँ पे कलेक्टिवली यहाँ पे भी सॉर्ट करके अपनी कंटेनर में डाल दें ताकि ना इसको आगे लेके जाके इसका फर्दर जो प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी दिखा दें कैमरा में, ये पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो हम लेके आए हैं। पहले 2-3 बोरे भी भरे हुए हैं। अभी एक गाड़ी उतर चुकी है और ये दूसरी स्टार्ट है। और अराउंड इन्होंने तकरीबन 2 से 3 बोरे अभी भर ली हैं, और फर्दर देखते हैं अभी कितने इसमें से क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्शन जो है वो बैचेस के हिसाब से कर रहे होते हैं। और ये टोटल बैच काउंट हो रहा होता है, कितनी हमारी इनपुट है, कितनी प्रोडक्शन है, उसका कितनी आगे हमारी सारा कॉस्टिंग जो कि प्रोडक्शन में हो रहा होता है हम आपको वो भी दिखाएंगे। चलें जी। अभी इलेक्ट्रिशियंस की ना प्रॉपर एक टीम आई हुई है, क्योंकि रेबिन फार्म जो है वो ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करता है, और हमारी जितनी भी इंस्टॉलेशन है, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वो टोटली सोलर पे है। हम मैक्सिमाइज कोशिश करते हैं कि ग्रीन एनर्जी, सेव एनर्जी जो है वो इस्तेमाल की जाए और उसको प्रमोट भी किया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए रेबिन फार्म ने जो है वो न्यू एक्सटेंशन किया अपनी सोलर के अंदर। और चल के देखिए, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये हमारा सनड्रेन एरिया है जो कि प्रॉपर तौर पे हमने एक थोड़ा सा यहाँ पे जो है प्लांटेशन भी की हुई है, और यहाँ पे प्रॉपर सन ड्राइंग का अमल यहाँ पे होता है। अभी चलते हैं अब फिर वो भी आपको दिखाता हूँ जी। ऑयल्स भी हैं, बहुत खालिश ऑयल है। आप मार्केट वाला जो पाम ऑयल है ना उससे आप जो है हमारे अरेबियन पाम के ऑयल है उन पे शिफ्ट हो। ये देखें मस्टर्ड, देखें आप क्या था, शानदार बेहतरीन क्वालिटी का आप इस्तेमाल करें। इसमें किसी किस्म की भी आपको हीट देने की, इसमें पेड़ा रखने की, इसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये खालिस प्योर रेडी कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है जी। और कुछ ऑर्डर्स हैं हमारे, ये लाहौर के लिए डिस्पैच हो रहे थे। ऑनलाइन के ऑर्डर है, वहां पे भी मैंने जो जो वेयर हाउस है आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको सेम डे डिलीवरी लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी और दीगर शहरों में मिलती है। ये देखें अचार मसाला, कैसा खूबसूरत अचार, लेमन का, नींबू का अचार देखें कैसा बेहतरीन क्वालिटी का। आप इसमें मसाला देख सकते हैं, ऑयल देख सकते हैं, ऑयल के अंदर डिप है बकायदा तौर पे अचार ना। ये देखें, ये मिक्स अचार है, इसमें बेहतरीन क्वालिटी के मिक्स फ्रूट्स जो है वो ऐड है। मैंगो है, कैरेट है, चिली है, और इसी तरह देखें बहुत सारी पैकिंग है। ये पाकिस्तान की वाहिद मैंगो है। अब इसकी, अब देखें तो सही, इसकी शाइन देखें कैसी बेहतरीन। आपका सारा प्रोसेस मैंने दिखाया, किस तरह मैंगो पिक हो रहा होता है, किस तरह प्रोसेस हो रहा होता है। ये देखें शाइन, देखें आप कैसे ऑयल के अंदर बेहतरीन कोल्ड प्रेस मस्टर्ड के अंदर है। ये पाकिस्तान का वाहिद अचार है जो कि कोल्ड प्रेस मस्टर्ड के अंदर है। देखिए आप इस क्वालिटी का अंदाजा लगाएं, खालिस और प्योर। आ जाए, और यहाँ पे ऑर्डर डिस्पैच हो रहे होते हैं हमारे, जितने भी डेली के ऑर्डर हैं पाकिस्तान, ऑल अराउंड पाकिस्तान में जो है वो हमारे लेपर्ड, टीसीएस और बहुत सारी कोरियर कंपनीज हैं जो कि डिलीवर कर रही होती हैं। आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। चले चल के देखते हैं। उसके लिए ना इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें कुछ, चल के पहले वो लेते हैं। कुछ चिकन चाहिए, कुछ सब्जियां चाहिए उसके लिए। आए पहले वो लेके फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। को बताया था हम बिरयानी बनाएंगे, और उसके लिए हमें चिकन की जरूरत थी, तो उसके लिए हमने देसी चिकन इस्तेमाल किया है जो कि फ्रेशली यहाँ पे ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हो रहा होता है। वही चिकन हम उसको यूज करेंगे, उसकी कटिंग, उसमें फर्दर जो प्रोसेस होगा वो भी आपको दिखाएंगे।
जी बिरयानी जो है वो हमारी रेडी हो रही है, वो शेफ जो है उसके इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट कर रहा है और इसी के दौरान जो है वो वॉशिंग का अमल स्टार्ट हो गया। पिकल की जो मैंगोज हैं उसको वॉशिंग की स्टेज से गुजारा जा रहा है। चलें चल के देखते हैं। वॉशिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है पिकल की प्रोसेसिंग के अंदर। जो मैंगोज रॉ मैंगोज है, सुबह सुबह जो मैंने आपको दिखाया कि कंटेनर्स उतर रहे थे, उसी के बाद जो है वो पिकल मैंगोज है उसकी वॉशिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसमें जितनी भी ऊपर डस्ट या डर्ट या जो भी इम्प्योरिटीज हैं उसको रिमूव करते हैं और एक स्पेसिफिक किस्म का केमिकल कह लें, रैपनिंग एजेंट होता है मैंगो के ऊपर, जो कि हम वॉशिंग के जरिए इसको रिमूव करते हैं। और अगर और अगर इसी प्रोसेस के बाद अगर कोई मैंगो फिर भी खराब हो जाता है, उसमें किसी किस्म का डैमेज आ जाता है, तो हम उसको भी रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो है कटिंग का प्रोसेस। अब उसकी तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। जी सेकंड स्टेप जी सेकंड स्टेप है जिसके अंदर मैंगो जो है उसको बेहतरीन यूनिफॉर्म शेप में कट किया जा रहा है। इसके लिए मैनुअल कटिंग का यूज करते हैं, क्योंकि उनको मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। तो मैंगो को एज यू नो हम बिरयानी रेडी कर रहे हैं, उसके लिए हमें स्पाइसेस की जरूरत थी। तो हमारे शेफ ने कहा है कि स्पाइसेस एंड है और इसी बहाने चले मैं आपको फैक्ट्री आउटलेट भी विजिट करा देता हूँ। ऑलरेडी हमारे प्रोडक्शन यूनिट में सारा कुछ मौजूद होता है, लेकिन ये क्योंकि हमारा फैक्ट्री आउटलेट है तो आपको ये भी विजिट करवा देता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से स्पाइसेस अवेलेबल है। हम डेडिकेटेड स्पाइसेस सेक्शन की तरफ फॉरवर्ड होते हैं। यहाँ पे बिरयानी के लिए स्पेसिफिक जो है ना, बिरयानी मसाला सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट, और उसके बाद हमें होल स्पाइसेस कुछ चाहिए होंगे, वो भी कलेक्ट कर लेते हैं। आ रहे हैं बिरयानी मसाला, ये हमारा काउंटर होता है। आप किसी भी स्टोर पे जाएंगे तो उसी तरह का काउंटर अवेलेबल होगा जहाँ पे हम भी नहीं करवा सकते हैं। जो होल स्पाइसेस की हमारी रेंज है वो देखें, मुख्तलिफ चल रहे हैं, उसके ऊपर स्पेसिफिक है। यहाँ पे तेज पत्ता, धनिया, गरम मसाला, ये देखें बेहतरीन स्पाइस ब्लेंड का गरम मसाला। अगर आप होल स्पाइसेस नहीं इस्तेमाल करना चाहते, एक मिक्स ऑफ स्पाइसेस है, ये होल ब्लेंड है समझे जिस सबका ना। और इसी तरह हमें इसमें से आलू बुखारा चाहिए हो, मैं काउंटर पे बता देता हूँ, वो कलेक्ट करेगा। और खास तौर पे जो ऑयल है, ऑयल हमें चाहिए होगा हमारी बिरयानी के लिए ना। तो इसमें हम केरोला यूज करेंगे, जो कि रिकमेंडेड है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी, आपकी बेहतरीन मसल ग्रोथ के लिए भी। एक बेहतरीन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ साथ जो है जब बिरयानी स्टैंड तो खा लेंगे, उसके बाद चाय भी तो पीनी है भाई। चाय के लिए बेहतरीन चाय भी मौजूद है मेरे पास। और ये स्पेसिफिक कीनिया की टॉप इम्पोर्टेड गार्डन्स की चाय है, और इसका ब्लेंड हम बनाएंगे अपनी अनरिफाइंड देसी शुगर के साथ। अब मैं बिल करवाता हूँ और देखते हैं, चलते हैं बिरयानी की तरफ। तो मैंने बाय कर ली थी बिरयानी के लिए, बट मुझे याद आया कि जो चावल है वो तो रह गए। चावल भी अब ले लेते हैं। और रेवन फार्म के जो चावल है ना, इसमें 1 kg की पैकिंग भी अवेलेबल है और 5 kg की भी अवेलेबल है। 5 kg ले चलते किचन के लिए एसेंशियल होगा। और ये बेहतरीन एल्यूमिनियम फॉइल पैकिंग के अंदर आता है। इसका बिल करते हैं सर। ये चिकन आ गया। अब सबसे पहले इसको वॉश करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस इसके बाद जो है वो कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। वॉश करते हैं बेहतरीन, जरा ना साफ सुथरा, और इसमें किसी किस्म की कोई भी इम्प्योरिटी ना रही। वैसे तो साफ ही है बहुत ज्यादा। जी अभी चल के देखते हैं कहाँ तक पहुंचा प्रोसेस, कौन से स्टेप पे हैं हम। वॉशिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, और अभी जो है वो हम टमाटर, मिर्चें और प्याज जो है इसको साफ भी करेंगे, इसको वॉश भी करेंगे और इसको देन ग्रेट भी करेंगे। ग्रेट भी ग्राइंड सर्वर दे नाल हाँ जी, अब इसके अंदर हम राइस ऐड करेंगे और
हमने जो है वो पैन भी इसमें रेडी कर लिया। सबसे पहले राइस को जो है हम पानी से वॉश भी करेंगे और देन इसकी जो है बॉइलिंग करेंगे। चल इधर देखो, थोड़ा सा रह गया, आपके फिंगरप्रिंट ट्रेस हो जाएंगे। रख सामान लगा पीछे डिजाइन का। होते तो फर्क क्या होता। नहीं है। टमाटर, मिर्चें और प्याज जो है वो रेडी है बिल्कुल। और अभी स्टार्ट करते हैं कुकिंग। सबसे पहले इसमें ऑयल डालते हैं। आ जाए। इसमें जो है हम अरेबियन फार्म्स का कुकिंग ऑयल यूज करेंगे। ये प्योर जो है कैनोला ऑयल है। अभी इसके अंदर हम फ्रेश अनियन ऐड करें। ये दिखाइएगा कैसा बेहतरीन गोल्डन कलर है हमारे ऑयल का। थोड़ा जो है ना चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि जो है वो हमारा जो प्याज है वो ब्राउन होने तक बेहतरीन जो है वो कलर इसमें आ जाए। पोर्ट्रेट में चलो एच पाउट हैरी का पेट वहाँ पर हो जाएगा। और जो गरम मसाले भी चाहिए यार। ये वाला साउंड कैसे डालना नहीं जा रहे। तो जी अभी हम चावल ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी बॉयल हो चुका है। अब चावल ऐड करेंगे और चावल को बॉयल करेंगे। ठीक है, सही है। यस हो गए। चलें जी, अब अरेबियन फार्म का बिरयानी मसाला ऐड किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक पैक 4 किलो बिरयानी के लिए होता है। ठीक है जी व्यूअर्स, इसमें ना एक ट्विस्ट आ गया है पूरे के पूरे ब्लॉग में समझेंगे। हम अभी बिरयानी जो है उसको स्किप कर रहे हैं। इसको शोरबे वाला जो है वो चिकन होगा और इसके साथ हम जो है जीरे वाले चावल ऐड कर रहे हैं। लेट्स सी वो कैसे बनते हैं। जीरे वाले चावल जो है उनकी स्टार्टिंग है, उनकी मेकिंग है। उसमें सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। ये कैनोला फ्रेश ऑयल है कुकिंग के लिए। इसमें जो है अब हम इसमें होल स्पाइसेस जो कि खड़े मसाले हैं वो ऐड करेंगे, जिसमें जीरा है, धनिया है, बड़ी इलायची, छोटी सौंफ है इसमें, और काली मिर्च है, सफेद मिर्च है। और अब इन सबको रोस्ट करेंगे। रोस्टिंग का प्रोसेस है। रोस्टिंग के प्रोसेस के दौरान हम इसके अंदर फ्राइड अनियन भी ऐड करेंगे। अब जीरे वाले चावल जो है इनमें थोड़े से टमाटर भी ऐड करेंगे। टमाटर की क्वांटिटी जो है बिल्कुल थोड़ी रखेंगे। वो 2 से 3 जग पानी के ऐड करेंगे। जी अभी चावल जो है ना उनको थोड़ा खुश्क कर लेंगे, उनमें से पानी जो है वो रिमूव करेंगे। अभी इसके अंदर जो है ना बॉइल्ड राइस जो है हमने पहले से बॉईल किए हुए हैं वो ऐड करेंगे साथ साथ। ये अभी थोड़ी सी गार्निशिंग की है हमने पुदीने की, और इसके बाद जो है ना हम इसको दम दे देंगे अभी। और ये हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है। जी माशाल्लाह ये भी रेडी हो चुका है। चिकन जो है देसी चिकन, ये देखिए कैसा खूबसूरत।
तो चावल भी रेडी हो चुके हैं, अब चावल भी जो है ना हम इसको डिश में इसको चल दोबारा कर ले। जी जी, चावल भी रेडी हो चुके हैं और अब चावल भी जो है ना वो भी रेडी हो चुके हैं। अब दस्तरखान पे लेके चलते हैं इन सब चीज़ों को और आपको भी दिखाते हैं और खुद भी इंजॉय करते हैं। बस साथ रहिएगा। पकड़ी जी, अब सारा कुछ रेडी हो चुका है, दस्तरखान पे लग भी चुका है और इसी के साथ साथ अभी हमारी R&D टीम वाले न्यू चटनी मसाला पिकल अरेबियन फार्म का न्यू एडिशन है वो लेके आई है। आज हम इसको भी ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्द अरेबियन फार्म की ऐड होगा। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा बने और ये सब की काविशें और कैसा बेहतरीन जो है वो देसी चिकन है और साथ जीरे वाले चावल है। जी छठा साहब कैसे लग गया खाना फिर? जी माल होवे देसी मसाले और अरेबियन फार्म दे मजा ना भी हो नहीं सकता। ये चीजें थी माशाल्लाह काफी ज्यादा ऑडियंस जनरेट हो रही है, तो ऑनलाइन भी बहुत सारी सेल्स हैं। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और डे 2 जो है उसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट डे है उसमें देखेंगे और प्रोसेसेस जो चल रहे होंगे पिकल्स के हवाले से या किसी और चीज के हवाले से इंशाल्लाह मिलेंगे। और अरेबियन फार्म को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसी तरह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बाय करते रहे। अल्लाह हाफ़िज़। करने साहब कर दिया चलो।